अपनी जान को जोखिम में डाल के पीएचई विभाग में काम करने वाला ये टेलीविजन जो है अभी आपके लिए और मेरे लिए पावर सप्लाई बहाल कर रहा है। पिछले 4 दिन से गुंदो भलेसा में बिजली का एक बवाल, यानी बिजली ने अपना मुंह ही नहीं पिछले 4 दिन से दिखाया है। और इस समय रात का ये सन्नाटा, इस सन्नाटे में बिजली विभाग में काम करने वाला ये टेलीविजन जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के इस खंबे पे चढ़ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई जाएं और सरकारों के कानों पे जो पर्दे लगे हैं, जिन पर्दों पे उन्हें ये मालूम नहीं चलता कि पीएचई विभाग में काम करने वाले टेलीविजन, पीडीडी विभाग में काम करने वाले टेलीविजन जो हैं किस तरीके से संगलाख पहाड़ों में जाके आपके लिए और मेरे लिए पानी को बहाल करते हैं, उसके बाद बिजली को बहाल करते हैं। ये टेलीविजर्स हैं जनाब, इनकी सिर्फ तनख्वाह जो है उससे गुजारा नहीं होता, बल्कि इनके काम को भी देखा जाए। ये कौन सा काम कहां पे करते हैं। टफ टेरेन में भी ये लोग जाते हैं और ये लोग दिन का उजाला भी नहीं देखते, रात का अंधेरा भी नहीं देखते। रात का अंधेरा है, इस शख्स के सर पे सेफ्टी हेलमेट नहीं। रात का अंधेरा है, सन्नाटा है, इसके पास सेफ्टी जैकेट नहीं, ना कोई रस्सी है, ना दीगर और जितने भी इक्विपमेंट्स लगते हैं कि पावर को रेस्टोर किया जाए, वो तमाम इक्विपमेंट्स इस शख्स के पास नहीं। क्या नाम है आपका? सतपाल। सतपाल जी, कहाँ रहते हैं आप? पोरा पाई। मुझे ये बताओ कि एक लंबे वक्त से लाइट नहीं है, 4 दिन से आप लोग जो हैं रेस्टोर कर रहे हैं। क्या आपके पास और भी लोग नहीं हैं जो आपके साथ आए? डिपार्टमेंट के लोग, फील्ड स्टाफ होता है, इंस्पेक्टर होता है, वो तमाम लोग आपके साथ नहीं है? कोई नहीं है जनाब मेरे साथ। आप अकेले इस पंचायत में काम करते हो? अकेले। तो कैसे ये तमाम चीजें मैनेज करते हो आप? जनाब क्या करेंगे, मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। किस चीज की मजबूरी है? मजबूरी है, लाइट दे दो जो लोगों को। अच्छा, लाइट दे दो लोगों को, सर यही बोलेंगे। मैंने आपके पास एक तेज धार हथियार भी देखा। ये हथियार है जी, आप लाइव विजुअल देख रहे हैं। ये हथियार है, ये अभी तक सतपाल साहब के हाथ में था, तो मैं हैरान हो गई। ये हथियार क्या आपके हाथ में कर रहा था? कहीं पेड़ के साथ या टहनी शनी हो गई, उसको काटते हैं। अच्छा, तो मुझे बताओ कोई किट वगैरह आपको डिपार्टमेंट ने? कुछ नहीं जनाब, 18 साल नहीं दिया तो आप देना है। अच्छा, 18 साल से आप काम कर रहे हैं, अभी तक कोई भी आपको किट वगैरह नहीं? कुछ नहीं मिला है। रस्सी वगैरह, कोई प्लास, कोई छोटा इक्विपमेंट? ना कुछ बूट है, ना कोई जैकेट है, ना कोई कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास, कुछ भी नहीं है। सेफ्टी शूज, सेफ्टी हेलमेट, सेफ्टी जैकेट, कोई रोप, रस्सी वगैरह, कोई प्लास भी नहीं है इनके पास। और आपने देखा कि एक तेज धार हथियार जो है इनके पास था और अभी इन्होंने इस खंबे पे चढ़ना है, अपनी जान को जोखिम में डालना है और उसके बाद आपके लिए और मेरे लिए पावर को रेस्टोर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सरकारें आज काम कर रही हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार हो या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार हो, उनसे उम्मीद और तवक्का इस बात की कि जो पीडीडी विभाग में काम करने वाले टेलीविजर्स हैं, इनके बारे में भी सोचा जाए। ये अपनी जान को जोखिम में डाल के हमारे लिए पावर को रेस्टोर करते हैं। फिलहाल ये मुझे लगता है आपने इस खंबे पे चढ़ना है। आप जी। तो लाइव विजुअल्स में सोच रहा हूं कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ये आप देख सकते हैं कि सतपाल साहब जो है इस खंबे पे अब चढ़ने वाले हैं। ये आप वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इस सरकार तक आप पहुंचाएं, ये हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला तक पहुंचाएं, ये हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक पहुंचाएं और ये देखें कि किस तरीके से ये लोग जो है अपनी जान को जोखिम में डाल के आपके लिए और मेरे लिए ये पावर सप्लाई जो है वो बहाल करते हैं, यानी उसे रेस्टोर करते हैं। फिलहाल बहुत ही मुश्किल है इन लोगों के लिए कि अभी इस सन्नाटे में पूरा इलाका भलेश जो है अभी सन्नाटे में है, कोई भी लाइट नहीं है, दिन का उजाला खत्म हुआ है, रात का अंधेरा शुरू है और ये लोग फिर भी आपके लिए और मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो ये सतपाल जी हैं। क्या सरकार को नहीं चाहिए कि इनके मुस्तकबिल के बारे में सोचा जाए? और ये फॉल्ट जो है ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर है फॉल्ट, ये फॉल्टी लाइन है और 3 बार अभी तक ट्राई जो है वो डिपार्टमेंट ने दी है। उसके बाद ट्राई देने के बावजूद भी जब पावर रेस्टोर नहीं हुई तो ये सतपाल जी जो है यहाँ पे आए, इन्होंने देखा कि फुला जगह जो है फॉल्ट ट्रेस आउट हुआ है और अब अपनी जान को जोखिम में डाल के सतपाल जी जो है इस खंबे पे चढ़ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें में लाइव विजुअल इसलिए दिखा रहा, हालांकि मैं स्टोरी भी इस पे बना सकता था, बाद में आप तक पहुंचा सकता था, मगर मैंने सोचा क्यों ना जो पर्दे सरकारों के कानों पे लगे हैं या जिन लोगों ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है
उस पट्टी को खोला जाए और दिखाया जाए कि आपके बीच में और हमारे बीच में किस तरीके से पीएचई विभाग में काम करने वाले डेली वेजर्स, पीडीडी विभाग में काम करने वाले डेली वेजर्स, ये तमाम डेली वेजर्स आपके लिए और मेरे लिए क्या काम करते हैं। सतपाल जी अब आहिस्ता आहिस्ता इस खंबे पे चढ़ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अपनी जान को इन्होंने जोखिम में डाल दिया है। और पावर रिस्टोर कर किसके लिए रहे? आपके लिए और मेरे लिए। बहुत ही मुश्किल होता है इस समय, हालांकि बर्फ जो है करीबन 1 से 1.5 फुट जो है मैदानी इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम अपर रीचेस की बात करें तो अपर रीचेस में 2.5 से 3 फुट अभी तक बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। और सतपाल जी आपके लिए और मेरे लिए ये आप देख सकते हैं। सतपाल जी थोड़ा आराम से। बस वो पहुंच गया है तो कुछ ना कुछ तो सतपाल जी जो है बिल्कुल थक चुके हैं। तो मुआजरत खा हूं आप तमाम लोगों से कि ये देख लीजिए आप कि किस तरीके से ये अपनी जान को जोखिम में डाल के ये लोग किस तरीके से पावर को रेस्टोर करते हैं। सतपाल जी आप आराम से रेस्ट ले लें, क्योंकि ये लाइव चल रहा है। आप आराम से रेस्ट ले लें, जरूरी नहीं है कि आप अपनी जान को जोखिम में डालें। आप रेस्ट ले लें, उसके बाद ही आप पोल पे चढ़े। ये सूरत हाल है जनाब हमारे जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स की, ये इनकी जिंदगी है। तो परमानेंट तो दूर की बात है, एक लंबी लड़ाई इन लोगों ने लड़ी कि हमें परमानेंट किया जाए, हमारी सैलरी बढ़ाई जाए, मगर वो तमाम तर चीजें जो है सरकारों ने नहीं सुनी। यहाँ की सरकारों ने नहीं सुनी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं सुनी। और उसके अलावा आपके और मेरे लिए ये लोग क्या काम करते हैं वो देखने वाली बात है। आप जरा देख लीजिए इस समय कि सतपाल जी इस समय कर क्या रहे हैं। इलाका बलेस में एक लंबे वक्त से यानी 3-4 दिन आज हो गए और पावर जो है वो रेस्टोर नहीं हो रही थी। और आज जो है पावर को रेस्टोर करने के लिए सतपाल जी जो है थक चुके हैं। सतपाल जी आप नीचे आओगे? हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि सतपाल जी जो है अब इससे ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि अब थक चुके हैं, इन्हें वापस आना होगा। तो मुझे लगता कोई और शख्स जो है अब हाँ वापस आ गए। तो ये देख सकते हैं सूरत हाल इन लोगों की। कौन इनकी मजबूरी समझेगा? कौन इनकी मजबूरी समझेगा? अभी सभी लोग जो हैं अपने घरों में बंद हैं। घरों में बंद नहीं है बल्कि बुखारी का इंतजाम है। सभी लोग जो हैं चूल्हे का मजा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और सतपाल जी और पीडीडी विभाग में काम करने वाले इस समय डेली वेजर जो हैं बहुत ज्यादा काम इस समय कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए पावर रेस्टोर कर रहे हैं। इन संगलाख पहाड़ों के हालात देख लीजिए आप। ये पहाड़ों के बीच में, इन पहाड़ों के दामन के बीच में ये लोग काम करते हैं। ये हालात हैं। बर्फ की सफेद चादर से लिपटी हुई है हमारी जमीन। मुझे नहीं लगता कि आपको अब दिखाई देता होगा, मगर बर्फ की चादर से ये इतने टफ टेरेन में जितने भी लोकेशन कोई पूछ रहा है तो सॉरी, लोकेशन आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा का स्पेशल सब डिवीजन गुंदो है। ये डिस्ट्रिक्ट डोडा का स्पेशल सब डिवीजन गुंदो है ये। और इसमें ये पीडीडी विभाग में काम करने वाले डेली वेजर्स जो हैं वो काम कर रहे थे अभी। तो मैंने सोचा, जब मैंने इन्हें काम करते हुए यहाँ पे देखा, क्योंकि 2-3 कदम की दूरी पे ये साथ में ही मेरा घर भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको तस्वीरें दिखाई जाएं। तो मैं यहाँ से जब आ ही रहा था तो मैंने देखा कि इन लोगों का हाल चाल पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे लाइव विजुअल स्टार्ट किए। उसके बाद जब मैंने इनसे बातचीत की, मैंने इन्हें पूछा कि सूरत हाल क्या है अभी पीएचई विभाग में काम करने वाले डेली वेजर्स की। तो इन्होंने बताया कि ना हमारे पास सेफ्टी जैकेट्स हैं, ना हमारे पास सेफ्टी शूज हैं, ना हमारे पास हेलमेट है, ना हमारे पास प्लास वगैरह है। तो आपने देखा कि कितने तेजधार हथियार लेके ये आज भी चलते हैं और पावर को रेस्टोर करने की कोशिश करते हैं। तो 1 मिनट का वक्फा चाहूंगा। सतपाल जी आपको क्या मुश्किलातें आई यहाँ पे चढ़ने की? यहाँ ठंड है, अभी सर्दी बड़ी है। अच्छा, हाथ काम नहीं कर रहे होंगे? हाँ, काम नहीं कर रहे हैं रात को हाथ काम नहीं कर रहे? जी। तो अब क्या करेंगे? अब सीढ़ी मंगाएंगे, सीढ़ी से चढ़ेंगे। अच्छा, सीढ़ी मतलब इतना इम्पोर्टेंट है कि जब तक ना आप लाइट देनी है। अच्छा, लाइट देनी है। कितने फोन कॉल्स आते हैं आपको दिन में? जनाब मेरे घर 200 आ गया। 200 फोन कॉल आता है आपको? जी। क्या लोग कहते हैं? लाइट चाहिए। लाइट चाहिए। तो आप नहीं अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताते हो कि हमें ये प्रॉब्लम आती है? सब कुछ बता दिया मैंने। बता दिया जी।
अच्छा, तो अभी आप क्या कहना चाहोगे, जो भी आपको देख रहे हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए डेलीवेजर के साथ? डेली वेजर के लिए हमारा जो ना सेफ्टी बेल्ट चाहिए, हमें परमानेंट करना चाहिए। नहीं तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, फिर हमारी नौकरी किस प्रकार है। अच्छा, 4 साल के बाद आपने रिटायर हो? हाँ, 4 साल के बाद। तो चलिए, 4 साल के बाद सतपाल जी ने तो रिटायर होना है, मगर अभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इनके हौसले को सलाम कि इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि अभी भी सीढ़ी जो है इन्होंने मंगाई है और उसके बाद सीढ़ी इस खंबे के साथ रख के सीढ़ी का सहारा लेते हुए इस खंबे पे चढ़ेंगे। और ये जो फॉल्ट यहाँ पे आ रहा है, इस फॉल्ट को ट्रेस आउट करके, इसको रेक्टिफाई करके दोबारा से आपके लिए और मेरे लिए ये रेस्टोर करने वाले हैं लाइट। तो मैं उम्मीद और तवक्का इस बात की करता हूं कि जो भी सरकारें आए या जो भी आज सरकार हमारी जम्मू कश्मीर में काम कर रही है, चाहे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार है या फिर हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार है, उम्मीद और तवक्का उनसे ये कि पीडीडी विभाग में काम करने वाले डेलीवेजर्स को परमानेंट किया जाए।